माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय, बकरियां, कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया जो इंडिया। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता। लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। लोग हैं 4 जो लोग हैं ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, गगनयान मिशन, ये दोस्तों गगनयान मिशन जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने वाला मिशन है, उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि जो पीएम मोदी है उन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट के जो नाम है वो रिवील करा है। अगर हम उनके बात करें चारों के नाम के, तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। जो 4 एस्ट्रोनॉट है ये आपको पता है स्पेस में जाएंगे और जो हमारा गगनयान मिशन है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसरो तैयार है, ग्रुप कैप्टन सारे तैयार है हमारे। और बात करने वाले जो गगनयान मिशन है बहुत ही बड़ा मिशन होने वाला है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट को आपको पता है स्पेस में भेजा जाएगा। और पीएम मोदी ने इन चारों के नाम जो आपको बताओ कि रिवील कर दिया। और पीएम मोदी ने एक और बात कही है कि जो 4 है, खाली 4 लोग ने, ये 140 करोड़ लोगों को स्पेस में ले जाने वाली शक्ति है एक तरह से। तो देखा जाएगा पीएम मोदी ने बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट आपको पता है अनाउंस करी है। एक तो नया ब्रिज बनाया, सिग्नेचर ब्रिज, आपने सुना ही होगा। तो ये बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया बहुत शौक हो चुकी है कि भारत है वो स्पेस में भी अब तहलका मचाने वाला है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की, और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना, कि इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो वाई, क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू जॉइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और
इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इज इन अ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट, और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पेपर काफ़ी काम भी किया हुआ है, जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, इंडिया जारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। हमें सिर्फ बताया गया कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आपसे इससे सेटिस्फाई, हमें ये बताया नहीं गया कि भाई आगे दुनिया को हमने जो है बीट करना है। सही बात है। क्या कहेंगे कि क्या हमारे पास कभी ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी आएगी कि हम बंदों को स्पेस में भेजेंगे 400 किलोमीटर दूर जमीन से? देखिए जी, हम इसी वजह से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में तो गुर्बत नहीं खत्म हो रही। हाँ। हमारे मुल्क में इतनी कोई एजुकेशन है नहीं। हाँ। हम तो अपनी मजदूरी में लगे हुए हैं। जो कह रहे हैं भी इंडिया कर लेगा, वो कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है, वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम में क्या कमी रह गई? हमारे मुल्क में गुर्बत ही बहुत है। हाँ। हम क्या कर सकते हैं? हम तो हमेशा इल्जाम इंडिया पे लगाते रहते हैं, वहाँ पे गुर्बत है गुर्बत है। आज हम कहते हैं नहीं, वो हमसे बहुत अच्छा है। हम लोग जो हैं, हमारे तो मजदूरी नहीं है, लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं यहाँ। हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चों को पालें या बच्चों को पढ़ाएं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे एजुकेशन के लिए हम मजदूरी करें या बच्चों को पढ़ाएं, अपने खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हम तो कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हम अजीम कौम है, हमारे पास सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन करते कुरते कुछ नहीं है। देखिए जी, मसला मसाइल ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है। हाँ। अब देखें, नवाज शरीफ आ रहा है सुबह। हाँ। सब लोग धक्के खा रहे हैं। हम बच्चों को रोटी दें, अपनी कमाई करें या मजदूरी करें या उनके पीछे जाएं। हम नहीं उनका मुकाबला किसी का भी कर सकते भाई, हमें तो अपनी मुसीबत में पड़ी हुई है। आपने इंडिया का जिक्र किया, उधर तो साइंस का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में कब आएगा? कोई सन मालूम है? भाई वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे बहुत आगे हैं वो। हम उनसे पीछे रह गए। हम बातें कर सकते हैं, हम यही है। हर आदमी तो परेशान है। सही बात है। हाँ, हर बंदा बच्चों को एजुकेशन दे, तालीम दे, या क्या करके हम अपने रोने। यहाँ तो हमारे पास मकानों के किराए हैं, मुसीबतें, काम है नहीं, धक्के खा रहे सारे लोग। अंकल, जब हमारा साथ वाला हमसाया तरक्की करता है तो हमारे दिल में लगन आती है कि हमने इससे आगे जाना है। तो हमारे अफगानिस्तान भी हमसे आगे चला गया, चीन भी हमारे बाद बना, वो भी आगे चला गया। इंडिया का आप जिक्र करते हैं, वो बड़ा आगे है। हमें देख के कोई जेलसी क्यों नहीं फील होती? देखो जी, हम भी कोशिश करते हैं। हाँ। हम कोशिश नहीं करते, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में गुर्बत ही बहुत है। दुनिया को पहली बार अंतरिक्ष की भाषा सिखलाई थी, हमने दुनिया को नक्षत्र बताया था। हमारे यहाँ शादियां नहीं होती हैं बिना आपका नक्षत्र मिला। ये हालत है हमारा स्पेस के साथ कनेक्शन। हम लोग वो लोग नहीं है जो स्पेस और अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। हम जानते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी तो यही है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, वाटर, ये वो। तो अगर आपके अर्थ पे, हमारे अर्थ पे जो मूवमेंट ऑफ अर्थ होता है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, वो बिकॉज ऑफ द चंद्रमा के मोशन के, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण समुद्र में, आपको पता है, ज्वार भाटा उसको हिंदी में कहते हैं, वो आता है, एब एंड फ्लो। तो पॉइंट ये है कि आप अगर हमें बोलेंगे कि आपके साथ क्या हो गया, आप अचानक से क्यों इतना सक्सेस कर रहे हैं, ये सही एनालिसिस बार बार नहीं है। हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया। उन्होंने हमें साइंटिफिक सोच दी। भारत की वैदिक सिविलाइजेशन एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन है। आप पढ़ें, आर्यभट्ट ने जीरो दिया, ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ लिखी गई। भाई सिविलाइजेशन आज अचानक से वेस्ट ने नहीं शुरू कर दी। अगर हमारे पूर्वजों ने पहला बोट बनाया होगा ताकि उस पर बैठ करके वो एक देश से दूसरे देश जा सके, वो भी नॉलेज ऑफ साइंस ही था ना। आज आपको बड़े बड़े शिप्स भले मिल रहे होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को नहीं पता था। द जर्नी ऑफ द साइंस इज एन इटर्नल जर्नी, एक दिन में नहीं शुरू होती। अगर आपकी समाज का वैसा मानसिक डेवलपमेंट ना किया जाए कि आप क्वेश्चन पूछने वाले हो, कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। आप समझिए मेरी पॉइंट। हेलो, तो हमारी जो पूर्वजों ने जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया है, उसका रीजन यही था। वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि आप हमें साइंस और इन चीजों को, साइंस का मतलब होता है क्वेश्चंस, क्वेरी, इंक्विजिटिवनेस।
साइंस किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, साइंस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस हर चीज है।